दिल्ली हरियाणा से लेकर यूपी पंजाब तक कोहरे का कहर जो है वो नजर आ रहा है। और बात अगर विजिबिलिटी की करें तो हद से ज्यादा कम है विजिबिलिटी। सड़कों पर चलने वाले वाहन रेंग रहे हैं क्योंकि सामने क्या है कुछ नजर नहीं आ रहा है। धुंध की वजह से वाहन चालक परेशान है। तो वहीं कोहरे के कारण कई फ्लाइट्स भी लेट हुई हैं, तो कई ट्रेनों पर भी इसका अच्छा खासा असर जो है पड़ा है। अब तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह का मौसम जो है बाहर हो चुका है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पश्चिम बंगाल से भी तस्वीरें हम आपको अलग अलग राज्यों से तस्वीरें दिखा रहे हैं और हर जगह कहा जा सकता है कि समान ही टेम्परेचर बना हुआ है और नजारा भी कुछ एक जैसा ही है, जहां विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है फॉग की वजह से। रात के समय और सुबह के समय ज्यादा फॉग का असर जो है वो देखने को मिल जाता है। इसी तरह से इंडिया गेट, शंकर विहार, लक्ष्मी नगर, निरंकारी कॉलोनी, रेलवे स्टेशन नई दिल्ली के ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर फॉग की वजह से विजिबिलिटी मानो शून्य हो गई है और सड़कों पर जो गाड़ियां हैं मानो वो चलने की बजाय रेंग रही हैं। देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत भी हम करेंगे अपने सहयोगियों से, किस तरह से सर्दी का सितम जो है वो पड़ रहा है। और ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ कालावली से कृष्ण जिंदल जुड़ गए हैं और दिनेश शेहरावत मेरे साथ पलवल से जुड़े हैं। सबसे पहले कृष्ण जिंदल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कालावली की अगर बात करें तो अभी कैसा तापमान वहां पर बना हुआ है, मौसम कैसा नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम कालामाली की बात करें तो कालामाली के अंदर 10 डिग्री सेल्सियस तक का आज का जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। और उसी तरीके से सर्दी की बात करें तो सर्दी का असर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और उस तरीके से जहां पर जो शनिवार को बरसात हुई थी उस बरसात के कारण उसके बाद भी जो ठंड का असर है वो ठंड बढ़ी और ठंड का असर उसके बाद और ज्यादा देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान है उस जो बरसात है उससे कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों को उम्मीद है कि इस बरसात के से और उनको जो पैदावार है बहुत अच्छी होगी और उनकी जो आमदन अच्छी बढ़ेगी और किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। और उसी तरीके से अगर हम बात करें जो ठंड के कारण जो बेसारा पशु है, जो हमारा पशु है सड़कों पर घूमते हैं, सैकड़ों की तादाद में ऐसी कालामाली में पशु देखे जा रहे हैं और वो ठंड से बचने के लिए इधर उधर भागते हैं, तो उनके लिए जो ठंड कहीं ना कहीं आफ बनती है। और जो ये पशु इधर उधर ठंड से बचने के लिए भागते हैं तो सर खासों के कारण भी बनते हैं। और उसी तरीके से प्रशासन को ये देखने योग्य बात होगी कि प्रशासन इनको पकड़कर गौशाला के अंदर भेजे, क्योंकि जो ठंड से बचने के लिए हर आमजन तो अपना व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जो बेहतर पशु है कहीं ना कहीं जो बेजुबान पशु है इनसे से बचने के लिए प्रशासन द्वारा अभी तक कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए हैं। और उसी तरीके से झुग्गी झोपड़ी वाले जो है वो भी हमारे गाँव कालाबाड़ी के अंदर कालाबाड़ी एरिया की बात करें सैकड़ों तादाद में ऐसी झुग्गी झोपड़ी है जो ठंड जब भी ठंड आती है तो कहीं ना कहीं ठंड उनके लिए आसमान कराती है। और ठंड से बचने के लिए वो प्रशासन की तरफ से कोई उनका ध्यान नहीं लिया जाता और ठंड से बचने के लिए वो अपने तरीके से ही अपना प्रबंध करते हैं। लेकिन प्रशासन और सरकार की तरफ से अभी तक उनके लिए कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन रैन बसेरा की बात करें तो कालाबाड़ी बिल्डिंग जो है नगर पालिका की, उसके अंदर रैन बसेरा बनाया गया और 14 बेडों की व्यवस्था भी की गई है। और हर साल की तरह इस बार भी नगर पालिका के अंदर ही रैन बसेरा बनाया गया और वहां पर रजाई की और पीने योग्य पानी और वो गर्म पानी की व्यवस्था भी की गई है और शौचालय प्रबंध किया गया। और एक सफाई कर्मचारी की जो कर्मचारी है उसकी नियुक्ति भी की गई है, क्योंकि जो 24 घंटे रहने बसेरे के अंदर अपनी ड्यूटी का वो निर्वाह करता है। और ठंड से बचने के लिए जो प्रशासन की तरफ से राहगीर जो जहां भी चौक चौराहे हैं वहां पर फ्लैक्सें भी लगाई गई है और उनको जागरूक भी किया जाता है कि कोई समाज सेवी संस्थाओं की सहायता भी ली जाती है कि कोई भी चौक चौराहों पर आपको कोई बेघर जो जिनकी घर छत नहीं है वो अगर मिलता है तो जो अपना जो रात का समय हम सड़कों पर व्यतीत करता है तो उनको रैन बसेरा के अंदर ले जाया जाए और उनको जागरूक करके और रैन बसेरा के अंदर उनको शिफ्ट किया जाए और ताकि उनको ठंड से बचाया जा सके। जी चलिए, ठीक है, ठंड से बचाने के लिए प्रयास भी हो रहे हैं। दिनेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, पलवल में कैसा है अभी मौसम? और जिस तरह से सबसे बड़ी बात यह है कि धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है, तो कितनी दिक्कतें इससे लोगों को आ रही हैं? देखिए, पलवल में आज बहुत ज्यादा धुंध छाई हुई है। सुबह से लगातार कहीं कहीं धुंध हर जगह नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो पलवल का तापमान है वो 9 डिग्री सेल्सियस जो है कम हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि सर्दी से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, साथ ही यातायात भी बाधित होता है, सड़क हादसे तक की वजह से हो जाते हैं। जिस तरह से कोहरा लगातार
बरकरार है, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो है यातायात प्रभावित हो रहा है और लोगों को जरूरत है कि ऐसे में जो है धीरे धीरे वाहनों को चलाएं और रिफ्लेक्टर टेप का यूज करें, फॉग लाइट चलाएं ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। सर्दी से बचाने के लिए जो है कहीं न कहीं जिला प्रशासन भी लोगों को बचाने के लिए तैयारी कर रहा है। बीती रात को जिला उपायुक्त पलवल और जो खेल मंत्री गौरव गौतम हैं, उन्होंने जो अनाज मंडी का दौरा किया और वहां पर जो गरीबों को, मजदूरों को कंबल बांटे हैं ताकि लोग अपने आप को, जो गरीब लोग हैं, बेसहारा हैं, वो अपने आप को सर्दी से बचा सके। इस तरह जिला प्रशासन की तरफ से रेन बसेरे बनाए गए हैं। जिला उपायुक्त ने रेन बसेरों का भी दौरा किया, वहां पर सुविधाओं का जायजा लिया। जिला प्रशासन की तरफ से, रेड क्रॉस की तरफ से रेन बसेरों में जो गरीब हैं उन लोगों को जो भोजन भी मुफ्त दिया जा रहा है और बस स्टैंड पर जो रोडवेज की बसें हैं वहां पर उनके अंदर, बसों के अंदर रेन बसेरे बनाए गए हैं ताकि सर्दी में बेसहारा लोगों को बचाया जा सके। मैं आपको बता दूं कि सर्दी की वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। सर्दी की वजह से जो होने वाली बीमारियां हैं उनको काफी लोगों से बचाव करने की जरूरत है, क्योंकि सर्दी से जो दिल के मरीज है उनको दिक्कत आती है और सर्दी से जो ड्यूटी पर जाने वाले लोग हैं उनको काफी दिक्कत आती है। बाइक पर चलने वाले लोगों को सर्दी ज्यादा प्रभावित करती है। ऐसे में सर्दी की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है, साथ ही ट्रेनें भी लेट चल रही हैं, जिसकी वजह से ड्यूटी जाने वाले लोग हैं, दिल्ली एनसीआर में जो ड्यूटी के लिए सफर करते हैं, ऐसे लोगों को भी परेशानियां हो रही हैं। कई घंटों की देरी से वो अपने गंतव्य स्थान पर या ड्यूटी पर पहुंच रहे हैं। साथ ही जो सर्दी है बेसहारा पशुओं के लिए आफत बनकर आई है, क्योंकि जो पशुपालक हैं उन्होंने अपने घरों में जो है पशुओं के लिए तो व्यवस्था बना दी है ताकि सर्दी से उन्हें बचाया जा सके, लेकिन बेसहारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन को जरूरत है कि ऐसे पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए कोई व्यवस्था की जाए, या तो फिर गौशालाओं में या फिर कोई अलग से विकल्प होना चाहिए ताकि ऐसे पशुओं को भी सर्दी से बचाया जा सके। ठीक है, आप बने रहिए। गगन मेरे साथ जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से। गगन, कुरुक्षेत्र में किस तरह से पड़ रहा है लोगों पर सर्दी का सितम, और वहीं बात उपायों की जाए तो वो क्या कुछ किए गए हैं सर्दी से बचने के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए इस समय के तापमान की बात की जाए तो तकरीबन 9 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है और विजिबिलिटी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके की विजिबिलिटी देखने को मिल रही है। देखिए धुंध का प्रकोप पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है और लोग तरह तरह के उपाय, तरह तरह से जो है अपने आप को कई ठंड से बचाने को लगे हुए हैं। देखिए ज्यादातर लोग जो है घरों से बाहर निकल भी रहे हैं तो अपने आप को कवर कर बाहर निकल रहे हैं। आग अपने घरों के बाहर जो आग जलाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके की ठंड जो अब पड़ रही है तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और हरियाणा के कुछ ऐसे जिले भी थे जिनका टेम्परेचर जो है, जितना टेम्परेचर जो है पहाड़ों में हुआ करता था, शिमला में हुआ करता था, उतना टेम्परेचर जो है हरियाणा के कुछ जिलों में भी दर्ज किया गया था। तो ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जो जारी किया गया था कि टेम्परेचर में गिरावट जरूर आएगी, ठंड अभी बढ़ेगी, तो ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके की बात की जाए तो लोग जो है जिन लोगों के पास खुद के मकान नहीं है वो रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं। और देखिए सुबह के समय की बात की जाए, जिन लोगों को सुबह के समय में अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, ड्यूटी अपने काम पर जाना होता है, तो वो कहीं ना कहीं देरी से पहुंचते नजर आ रहे हैं अपने व्हीकल से। जिस तरीके की धुंध जो देखने को मिल रही है, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिल रही है, लोग अपनी गाड़ियों की जो है हेडलाइट जलाकर जाते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं देखिए दूसरी तरफ किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा धुंध पड़ेगी उतनी ज्यादा गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होगी। ऐसे में देखा जा सकता है कि किसानों के चेहरे तो खिले हुए हैं, लेकिन आम जनता के चेहरे देखिए थोड़ा मुरझाए हुए हैं। बाजारों में भी जो दुकानदार हैं उनके भी चेहरे मुरझाए हुए हैं, क्योंकि ठंड पड़ने की वजह से जो लोग हैं अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और जरूरी काम है तभी घर से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखिए कई हादसे भी हो जाते हैं और ऐसे में प्रशासन इस बार जो है अलर्ट देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार जो है लोगों से ये अपील की गई है कि अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जरूर जलाकर चलाएं और रिफ्लेक्टर टेप अपनी गाड़ियों के पीछे जरूर लगाएं ताकि पता चल सके कि आगे वाहन चल रहा है। तो ऐसे में किसी ना किसी तरीके से बचाव हो सके। सरकार और प्रशासन दोनों ही इस बार जो है पूर्ण रूप से तैयारियों में लगी हुई है और तैयारियां भी देखिए कंप्लीट भी हो चुकी है। और जिस तरीके की हाईवेज की बात की जाए, हाईवेज पे जहां पर काम भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पर भी प्रशासन के द्वारा जो है रिफ्लेक्टर टेप और रेड लाइट जो है लगाई गई है ताकि दूर से ही पता लग सके कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई हादसा ना हो सके। ऐसे में देखिए लेकिन जनता को बड़ी बात गगन ये है कि ठंड का असर यातायात पर भी अच्छा खासा पड़ रहा है। जहां ट्रेनें लेट हो रही हैं तो कुछ फ्लाइट्स भी रद्द की गई हैं।
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके की धुंध पड़ रही है तो यातायात पे इसका असर खासा देखने को मिल रहा है। पूरे उत्तर भारत में जो ट्रेनें हैं वो भी काफी लेट चल रही है, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी कम देखने को मिल रही है। क्योंकि देखा जाता है कि धुंध पड़ने की वजह से जो है हादसे भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में जो प्रशासन के द्वारा जो है कि हादसा ना हो, इसलिए जो है ट्रेनें जो है लेट की जा रही है, क्योंकि धुंध थोड़ा सा कम हो जाएगी तभी जो अपने वाहन जो चलाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो रोडवेज की गाड़ियां या आम चालक हैं, जो लोग अपने वाहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, देखिए प्रशासन के द्वारा लगातार जो है उनसे यही अपील हो रही है कि अपने वाहनों की गति जो है धीमी रखें। और देखिए धुंध पड़ने की वजह से फ्लाइटें, ट्रेनें, यातायात वाहन पर काफी इसका असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में देखिए प्रशासन के द्वारा लगातार जो कुरुक्षेत्र जिले में भी जो है नाके लगाए गए हैं ताकि लोग अपने वाहनों की गति जो है धीमी चला सके। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आम जनता को देखिए सोचना पड़ेगा कि अपने वाहनों की गति धीमी रखे ताकि कोई हादसा ना हो सके। देखिए और इस समय कुरुक्षेत्र जिले का टेम्परेचर भी 9 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। और अभी मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जो जारी किया गया था कि आने वाले कुछ दिनों में जो है बरसात भी हो सकती है। तो ऐसे में अगर जो बरसात होती है तो टेम्परेचर में और गिरावट होती है और ठंड भी जो है अधिक बढ़ेगी। गगन, अमूमन लोग सुबह सुबह के समय घरों से बाहर निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, क्योंकि अब सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो सुबह के समय पार्क हो या फिर अन्य जगहों पर लोग नजर आ रहे हैं या बिल्कुल सन्नाटा है? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके की ठंड पड़ रही है, धुंध पड़ रही है, अक्सर देखा जाता था कि लोग सुबह के समय में जो है मॉर्निंग वॉक के लिए जरूर जाया करते थे। लेकिन जिस तरीके की ठंड अब इस बार पड़ रही है, धुंध पड़ रही है, लोग अपने घरों पर ही दुबक कर बैठे हुए हैं। क्योंकि डॉक्टरों के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है कि ठंड इस बार जो है ठंड बहुत, देखिए ठंड से जितना हो सके अपना बचाव जरूर रखें। मौसम देखिए टेम्परेचर भी इतना कम हो गया था तो टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली। तो ऐसे में लोग थोड़ा सा अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर जो निकल भी रहे हैं घरों से तो कहीं ना कहीं अपने आप को कवर कर बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखिए कल और परसों जिस तरीके से सूर्य देवता ने दर्शन दिए, लोगों ने चैन की सांस जरूर ली। लेकिन आज फिर जिस तरीके से धुंध पड़ गई है तो लोग कहीं ना कहीं अपने घरों पर दुबक कर बैठ चुके हैं। क्योंकि ठंड पड़ने की वजह से जो है अक्सर डॉक्टरों के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है कि बच्चे और बुजुर्ग अपना खास तौर पर ध्यान दें। क्योंकि ठीक है गगन, हालांकि कल जरूर आपने जैसा कहा कि धूप से थोड़ी राहत लोगों को मिली थी, लेकिन आज फिर एक बार फिर से मौसम बदला है और उसी तरह की प्रचंड ठंड जो है वो पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए हरियाणा के अलग अलग जिलों में किस तरह का हाल है, ठंड की वजह से कैसा असर जो है ठंड का लोगों पर पड़ रहा है, उसकी जानकारी यहां पर हम दे रहे थे आपको। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो मौसम विभाग का भी यही कहना है कि आगे आने वाले दिनों तक, कुछ और दिनों तक ठंड जो है इसी तरह से पड़ेगी।